नमस्कार, आप देख रहे हैं जनशक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी संघर्ष में पहली बाजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मारते हुए दिखे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किए गए सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पायलट आगे क्या कर सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत के बाद राजनीतिक हलकों में बस एक ही चर्चा है कि आगे क्या होगा। सीएम अशोक गहलोत ने जिस तरह से 100 से ज्यादा विधायकों की प्रस्तुति मीडिया के सामने करा दी है, उससे तो यही लगता है कि वर्चस्व की जंग में पायलट पहली बाजी हार गए हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है कि आखिर पायलट का अगला कदम क्या होगा। पहली नजर में लग रहा था कि पायलट अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर निकलेंगे, लेकिन बुधवार को कुछ इंटरव्यू से साफ हो गया कि पायलट अगले सिंधिया नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस बीजेपी की मुखालफत कर उन्होंने पूरी राजनीति की है, भला उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, जबकि पूरे प्रकरण में बीजेपी के कुछ नेता जिस तरह से पायलट के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए बयान जारी कर रहे हैं, उससे जनता के मन में असमंजस थी कि क्या पायलट मोदी शाह के नेतृत्व को नमन करने का मन बना चुके हैं। अपने इंटरव्यू में पायलट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक गहमागहमी के बीच बीजेपी के किसी बड़े नेता से उनकी कोई बात या मुलाकात नहीं हुई है। पायलट की कही इन बातों के बाद राजनीतिक सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। राजनीति की पाठशाला में कहा जाता है कि जब भी असमंजस के हालात बने तो इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। पीछे की घटनाओं से आगे का अनुमान लगाया जा सकता है। पिछले 2 दशक की भारतीय राजनीति पर गौर करें तो जगनमोहन रेड्डी का एक ऐसा मामला जहन में आता है जिससे सचिन पायलट के भविष्य को लेकर अनुमान लगाया जा सकता है। जगनमोहन रेड्डी फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2009 सितंबर में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। उस वक्त जगन ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने डिमांड रखी थी कि उन्हें पिता की विरासत मिले और सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाए, लेकिन कांग्रेस की राज्य इकाई और केंद्रीय आलाकमान ने जगन को ज्यादा तरजीह नहीं दी। अब जगन ने बगावत और विरोध के सुर तेज कर दिए तो कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद जगनमोहन रेड्डी ने करीब 2 साल तक राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। 12 मार्च 2011 को वाईएसआर कांग्रेस की स्थापना की। जगनमोहन रेड्डी ने करीब 10 साल जनता के साथ संघर्ष किया। इसके बाद 2019 के चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल की। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। राजस्थान के कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट पर कार्यवाही के बाद सीएम अशोक गहलोत ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 महीने से राजस्थान सरकार के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा था, जिसमें भाजपा का मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। इन सारी बातों के बीच एक सवाल ये है कि आखिर सचिन पायलट और जगनमोहन रेड्डी की तुलना किस आधार पर की जाए। जगनमोहन रेड्डी और सचिन पायलट दोनों जुझारू किस्म के नेता हैं। जगन ने जब कांग्रेस से बगावत की थी तब किसी ने उनके संघर्ष की क्षमता को नहीं देखा था, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने साबित कर दिया कि संघर्ष का दूसरा नाम जगनमोहन रेड्डी है। दूसरी तरफ सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं। गुर्जर समाज अपने जुझारूपन के लिए जाना जाता है। पायलट के अंदर भी पिछले 6 सालों में दिखा है जुझारूपन। पायलट करीब 6.5 साल राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो करीब 5 साल तक कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर खड़े दिखे। मीडिया और सोशल मीडिया में तमाम ऐसी तस्वीरें और खबरें हैं जिसमें सचिन पायलट के बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार में लाठी खाने की बातें भी मौजूद हैं। सचिन पायलट और उनके समर्थक मानते हैं कि इसी संघर्ष की वजह से राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अशोक गहलोत पर भरोसा जता दिया। राहुल गांधी के मान मनोबल के बाद अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी पर देखने को पायलट तैयार हो गए थे,
लेकिन इस समझौते के बाद दोनों नेता अलग अलग दरवाजे से बाहर निकले थे। इस घटना से साफ हो गया था कि पायलट और अशोक गहलोत एक राह पर तो नहीं चलेंगे। जैसा अंदेशा था वह अब सामने है। पायलट के हाल फिलहाल के बयान से साफ हो चुका है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे और ना ही कांग्रेस में रहेंगे। इस लिहाज से पायलट के सामने अलग मोर्चा बनाने का एक ही विकल्प बचता है। शायद वो भी जगन मोहन रेड्डी की तरह दोबारा से संघर्ष शुरू करें और बीजेपी से दूरी बनाए रखते हुए कांग्रेस से अपना हिसाब चुकता कर पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।